पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर सिर्फ 40 दिनों में तुम्हारे भी 95% नहीं आए तो। अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा और हिंदी में सिर्फ 40 दिनों में पढ़कर आप 95% लाना चाहते तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज के सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 45 या 40 दिनों पढ़कर आप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं, यानी कि 95% प्लस ला सकते हैं। आपका 98 नंबर आ सकता है, 99 नंबर आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो मैं तरीका लाया उससे अगर आपने फॉलो कर लिया तो सिर्फ 40 दिनों में ही आप हिंदी में टॉपर बन जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा टाइम टेबल है जिससे पढ़कर हजारों लोग टॉप किए हैं अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, और तुम भी करने वाले हो सिर्फ 40 दिनों में। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए इस वीडियो को गलती मत करना छोड़ने की, क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और हिंदी में अपने 90 से 95% प्लस जरूर से ला सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के दम पे। इस वीडियो में इतना दम है कि आपको 95% लाने के लिए काफी है। सिर्फ एक ही वीडियो को देखना, आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बेस्ट टाइम टेबल 2026 का लाया हूं जिसे पढ़कर आप 95% एकदम आराम से ला सकते हो। अगर आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो 99 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। तो बहुत ही स्पेशल है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को गलती बिल्कुल भी मत छोड़ना। जो 40 दिनों में 95% लाना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्त वीडियो है। सिर्फ दिन के 3 घंटे देने हैं, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। इससे ज्यादा आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में दे दीजिएगा। हिंदी के सिर्फ आपको 3 घंटे ही देना है और आप 95% ईजिली ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं जो तरीका बताने वाला हूं उससे आपके 95% तो प्लस आएंगे ही आएंगे, और अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर दी तो आपके 98 और 99 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और गेम पलट दोगे भाई, ऐसा टाइम टेबल लेकर आया हूं। लेकिन आपके लिए एक सारी हो जाए, दुख इस बात का है कि टाइम बहुत ही कम है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अभी भी टाइम है। अभी भी टाइम है आपको 95% प्लस लाने का। अभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जिन लोगों ने अभी अपनी तैयारी कर ली है उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी कुछ भी नहीं की है वो अभी गेम को पलट सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं? बस सिर्फ 40 दिनों में हिंदी में। तो मैं उनके लिए स्पेशल बताने वाला हूं कि आज कैसे सिर्फ आपको 40 दिनों में यूज करना है। अभी तक आपने अपने हिसाब से अपने 40 दिन यूज किए हैं, आपके 10 महीने चले गए, लेकिन अब मैं सिर्फ 40 दिन में बताने वाला हूं कि आप कैसे सिर्फ 40 दिन पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। तो 40 दिन मेरे हिसाब से यूज करना पक्का है कि आप 95% प्लस पक्का लाओगे। तो बेहतरीन प्लान लाया हूं सिर्फ 40 दिनों का। सबसे पहले आपको बता दूं कि 40 दिन को मैंने किस किस खंड में बांटा है। सबसे पहले 7 दिन, 13 दिन, 9 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 5 दिन, मैंने ऐसे इसको बांट दिया है। और आपको ऐसे यूज करना है, वरना आपके भी 95% नहीं आएंगे। अगर मेरे तरीके से यूज कर लिए तो इस दिन का सिर्फ 40 दिन में ही आप 95% ला सकते हो, ये मेरा वादा है। 7 दिन में आपको गद्य खंड पढ़ना है। गद्य खंड में टोटल चैप्टरों की संख्या 4 है, 7 है। ठीक है, तो आपको एक चैप्टर एक दिन में ही पढ़ना है, यानी कि 7 दिन में 7 चैप्टर। लेकिन आपको मैंने बताया कि एक दिन में आपके पास हिंदी पढ़ने के लिए टोटल 3 घंटे हैं, तो आपको उसका यूज कैसे करना है? आपको 1 घंटे और 2 घंटे में करना है। सबसे पहले आपको 1 घंटे में उस चैप्टर को क्लियर कर लेना है और उसके जीवन परिचय को याद कर लेना है। ठीक है, आप उस चैप्टर को सबसे पहले क्लियर करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है उसको याद कर लेंगे। और अगले 2 घंटे में आपको क्या करना है? उस गद्यांश से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है। गद्य खंड है तो उसमें गद्यांश जरूर से दिया होगा, और 4-5 इंपोर्टेंट गद्यांश आपको देख लेना है जो पेपर में पक्का सकता है। और एक दिन में सिर्फ एक ही पार्ट को पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप इसे 2 घंटे में निपटा दोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 40 दिन का मैं पूरा प्लान बताने वाला हूँ। आपको 1 घंटे में उस चैप्टर से रिलेटेड जीवन परिचय याद कर लेना है। अगर आपको जीवन परिचय अच्छा न लगे तो आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में आए तो ये पता चल सके कि किस चैप्टर से आया। और 2 घंटे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा उस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश। अगर आप 20 मिनट में एक गद्यांश याद कर लेते हैं तो लगभग 2 घंटे में आप 6 गद्यांश याद कर लेंगे। और याद करने के बाद आपकी टोटल 7 चैप्टर से 7 42 गद्यांश। और ऐसी हो ही नहीं सकता कि आपका 42 गद्यांश में से एक गद्यांश आपके पेपर में ना मिले। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है। पद खंड में आपके टोटल 13 चैप्टर है, इसलिए मैंने इसमें 13 दिन दिया है। 13 दिन यानी कि 13 चैप्टर, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर को आपको क्लियर करना है। और कैसे क्लियर करना है आप देख लीजिए। 1 घंटे आपको पाठ के जीवन परिचय याद कर लेने हैं, और 2 घंटे आपको ऐसे देना है कि उस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश या पद्यांश को आप लोग देख लेना है। सिर्फ एक चैप्टर के आप लोगों को सिर्फ 5 गद्यांश याद करना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इंपोर्टेंट गद्यांश ही आपको याद करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप सब याद करते चले जाएंगे तो आपका पेपर में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आप इंपोर्टेंट याद करिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट ही आपको याद करना है।
अगर आप एक चैप्टर के 5 याद कर लेंगे तो 13 चैप्टर के 65, यानी कि 65 में से तो पेपर में एक तो पक्का आ जाएगा, ये गारंटी है। इस तरह से आपको पढ़ना है सिर्फ 40 दिनों के लिए। बाकी आपके बचे 13, 7, 20 और बचे अभी 20 दिन। 9 दिन में आपको संस्कृत खंड पूरा खत्म कर देना है। सबसे पहले आपके लिए 3 घंटे है, इसलिए 9 चैप्टर को आप लोगों को 9 दिन में खत्म करना है। 9 दिन इसके लिए मैंने दिया है। 1 घंटे में आपको उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को क्लियर कर लेना है, ठीक है। 1 घंटे में, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इसलिए आप लोग 1 घंटे में अपने बुक के सभी क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, सिर्फ एक चैप्टर के, वो भी 1 दिन में। और जो 2 घंटे आपके बच्चे पढ़ने के लिए, उसमें आप लोगों को उस चीज की अनुवाद कर लेना। संस्कृत में अनुवाद पूछता है टोटल 10 नंबर में, तो आप लोगों को अनुवाद करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप लोगों के पास टोटल 2 घंटे का टाइम है अनुवाद करने के लिए। छोटे छोटे चैप्टर आप चाहेंगे तो इसे 45 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, उन्हें 2 घंटे का भी वक्त लग सकता है, इसलिए मैंने 2 घंटे का वक्त दिया है। आप लोगों को 9 दिनों के लिए सिर्फ संस्कृत पढ़ना है और 9 पाठ क्लियर हो जाएंगे बिना किसी देरी के। आप लोग यूट्यूब की सहायता जरूर से लीजिएगा, वरना आप घर पर कैसे पढ़ पाएंगे ये आप समझिएगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा तो आप यूट्यूब की सहायता ले लीजिएगा। बचे आपके 4 दिन जो व्याकरण में देना है। व्याकरण में टोटल 8 टॉपिक हैं और 1 दिन में 2 टॉपिक आपको क्लियर करना है। 1 दिन में कितने टॉपिक? 2 टॉपिक, इसलिए 4 दिन में 8 टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। 8 टॉपिक क्लियर करने के बाद 1 दिन में आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, ये तो मैंने बता दिया। 2 टॉपिक कैसे पढ़ना है? एक टॉपिक पढ़ने में आपको 1.5 घंटा का वक्त लगेगा और दूसरा की टॉपिक पढ़ने में आपको 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कि टोटल 1 दिन में 3 ही घंटे का वक्त देना है। और आप अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95% पक्का लाओगे, क्योंकि ये तरीका ही ऐसा है, ठीक है। अब हम बात करें खंड काव्य की, तो खंड काव्य आपका सिर्फ एक ही आता है। बहुत लोगों को अगर पूजा आता है, बहुत लोगों को मग्नदूत आता है, चाहे कुछ भी आता है, आप लोगों को सिर्फ इसमें एक ही दिल लगाना है। अगर पूजा वाले तैयार कर लेंगे, मैंने वीडियो पढ़ा दिया है अगर पूजा से रिलेटेड, इसलिए आप लोग अगर पूजा वाले, जिन लोगों को भी अगर पूजा पढ़ना है, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर पूजा का एक बेहतरीन क्लास लाया हूँ जिसमें मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, इसलिए अगर पूजा जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। तो खंड काव्य को आपको टोटल एक ही दिन देना है, आपको इसमें क्लियर कर लेना है, ठीक है। आपके हो गए टोटल 35 दिन, बचे सिर्फ 5 दिन। अब आपको 5 दिनों में क्या करना है? इंपोर्टेंट रचना। इंपोर्टेंट रचना 3 घंटे के लिए आपको पढ़ना है 1 दिन में। अगर आप 1 घंटे में सिर्फ 40-50 रचनाएं याद करेंगे तो भी आपका 3 घंटे में कम से कम 150 रचनाएं याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको लेकिन 150 रचनाएं 3 घंटे में नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ रचनाएं याद करनी है 100। 1 दिन में आपको सिर्फ 100 रचनाएं ही याद करनी है, यानी कि 5 दिन में आपके टोटल रचनाओं की संख्या होगी 500। आपको 500 रचनाएं जरूर से देख लेंगे ना, क्योंकि पेपर में सिर्फ 10 ही रचनाएं आती हैं। अगर आप 500 याद कर लेंगे तो उसमें से 10 तो पक्का ही मिल जाएगा। लेकिन आपको जो 500 रचनाएं याद करनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो मैंने अपने वीडियो पे पढ़ा रखा है। आप लोग वहां से देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको 500 रचनाएं कम से कम याद ही करना है। आपके इसलिए टोटल 5 दिन है और 1 दिन में आपको 100 याद करना है, इसलिए 5 दिन में आपके 500 टोटल याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको 500 रचना याद करने के बाद ही उसी दिन आपको क्या करना है? मॉडल पेपर को जरूर से हल कर लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर ही आपको बताएगा कि बोर्ड में पेपर कैसा बनने वाला है। आपको मॉडल पेपर जरूर से हल करना है, क्योंकि मॉडल पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बोर्ड में लिख दिए जाते हैं, यानी कि बोर्ड में पक्का आने वाला है। इसलिए आप लोग मॉडल पेपर जरूर से कर लीजिएगा उसी दिन। आपका टोटल 40 दिन आपको ऐसे ही स्पेंड करना है और आपका 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर जिन लोगों का भी सपना है 95% लाना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचे और वो भी अपने बोर्ड में फोड़ सके, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले 45 दिनों में मैं आपकी पूरी लाइफ बदल देने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगले सिर्फ 2 महीने में, यानी कि 45 दिनों के लिए आप अगर अपना टाइम मुझे दे देंगे तो मैं आपको कंफर्म है कि 95% प्लस दिलाकर ही रहूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस 40 दिन का प्लान कैसा लगा। अगर आप ऐसे 40 दिन दे देंगे तो आपका 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई शक्ति भी नहीं रोक पाएगी। तो आप लोग इसको जरूर से ऐसे ऐसे प्रयास कीजिएगा। सिर्फ 3 ही घंटे का वक्त देना है, 24 घंटे के सिर्फ 3 घंटे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।